क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 32 मिलियन प्रवासी नागरिक भारतीय मूल के हैं। हर साल करीब 25 लाख लोग भारत से माइग्रेट कर जाते हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक और देखें तो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, यानी भारत की प्रतिभा का विदेश में चले जाना। वहीं दूसरी ओर यही प्रवासी भारतीय भारत के लिए अवसर, मुद्रा और अन्य प्रकार के लाभ दिलाते हैं। अब वो कैसे, जानेंगे हम आज की वीडियो में। साथ ही ये भी कि कैसे ये प्रवासी भारतीय भारत के लिए अहम है, आइए जानते हैं। इंदौर में हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस समिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय ने भारी संख्या में शिरकत की। 9 जनवरी को महात्मा गांधी के भारत वापस आने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 साल में बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसे प्रवासी भारतीयों के मातृभूमि से मिलन के रूप में देखा जाता है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आखिर भारत से बाहर रह रहे लोगों को भारत में आमंत्रित करने का क्या मूल। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों ये दिन इतना खास है। पहले तो हम जरा अतीत में जाते हैं। सन 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उनका भारत की स्वतंत्रता के लिए वापस आने को आप बाकी प्रवासी भारतीयों से जोड़कर देख सकते हैं, जो कि भारत से बाहर रहते हुए भी खुद को अपनी जड़ों से जोड़कर रखने की कोशिश करते हैं। पहली बार 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस को CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, विदेश मंत्रालय और अन्य संस्थाओं ने मिलकर आयोजित किया था, जिसमें सेमिनार, मीटिंग्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके द्वारा प्रवासी भारतीय खुद को अपने लोगों से जोड़ सके। ये तो रही भावनाओं की बात, पर आखिर आज के परिप्रेक्ष्य में ये किस प्रकार भारत और प्रवासी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब हम कुछ मुद्दों से जान सकते हैं। पहला, कि प्रवासी भारतीय चलते फिरते भारत के प्रतिनिधि होते हैं, और यदि उन्हें उनकी जड़ों से नहीं जोड़ा जाएगा तो वो भारत का संदेश दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलनों द्वारा भारत से बाहर जन्मे और बड़े हुए भारतीयों को अपनी संस्कृति, विचारों और विचारधारा से अवगत कराया जाता है, ताकि वे सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के लिए भी भारत का स्तर ऊंचा करें। प्रवासी भारतीय दिवस कई प्रकार के लोगों को एक ही मंच पर लाता है, जिससे व्यापार, संस्कृति और नीतियों पर मिलकर विचार होता है। दूसरा बिंदु है कि प्रवासी भारतीय जो कि किसी काम के कारण बाहर रह रहे होते हैं, वो भारत में रह रहे अपने माता पिता और रिश्तेदारों को विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में भेजते हैं, जिसे विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस कहा जाता है। ये पैसा ज्यादातर सरकारी तंत्र के द्वारा ट्रांसफर होता है और कर के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में संरक्षित होता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत रेमिटेंस के मामले में अव्वल नंबर पर है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इन्हीं रेमिटेंसेस का बाद में योगदान होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 2022 का रेमिटेंस करीब $100 बिलियन का रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन रिजर्व से क्या होता है, तो जो विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक अपने पास रखता है वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कही जाती है। विदेशी व्यापार ज्यादातर डॉलर्स या अन्य देश की मुद्रा में ही होता है, इसीलिए एक स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए और दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए एक देश के पास अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो हाल ही में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया, उसमें स्थिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ना होना एक बड़ा कारण था। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम भी है, जिससे वे अपने देश के प्रति लगाव रख सकें और अपने देश के विकास में अपने धन के द्वारा भी सहायता करते रहें, क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनकी जड़ें भारत में ही हैं। ना सिर्फ रेमिटेंस बल्कि स्टार्टअप्स और दूसरे आय के स्रोत को पैदा करने में भी प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उदाहरण के लिए इस साल हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीयों को भारत में अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीयों और आम भारतीयों को आपस में मिलने जुलने और देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए उचित मंच प्रदान करता है। ये ऐसा है कि प्रवासी भारतीयों को अपने देश को जानने और उससे जुड़े कार्यक्रमों को जानने का एक अवसर मिल जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की महत्ता इसी से पता चलती है कि कोविड के समय में भी प्रवासी भारतीयों ने भारत में सहायता पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई। ऑक्सीजन हो या भोजन किट, उसे जुटाने में प्रवासी भारतीयों ने न केवल भारत में सेवाएं दी बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर भारत और भारतीयों का मान बढ़ाया। निवेश को भारत में लाने के अलावा प्रवासी भारतीय भारतीय उत्पादों को विदेश में प्रसार करने में भी सहायता करते हैं। जैसा कि पहले हमने कहा ही था कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं
और इसीलिए भारतीय उत्पादों का विदेश में निवेश करने में भी सहायक रहते हैं। मूल रूप से प्रवासी भारतीय भारत और विश्व के बीच एक सेतु का काम करते हैं। प्रवासी भारत सम्मेलन के द्वारा प्रवासी भारतीय नई तकनीक, इनोवेशन और नॉलेज को भी भारत के सामने रख पाते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सीईओ भी भारतीय है और माइक्रोसॉफ्ट भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न डिजिटल प्रोग्राम्स में भागीदारी कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बीच बात हुई, जिसमें उन्होंने भारत द्वारा इकोनॉमी को डिजिटल तकनीक से विकसित करने की सराहना की और उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ इन कार्यक्रमों में काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। यूं तो सभी कंपनियां भारत की डिजिटल क्रांति के कारण भारत में निवेश करने को आतुर हैं, पर जब सीईओ भी भारतीय मूल का हो तो उसका देश के साथ जुड़ना आसान हो जाता है और वो भारत की स्थितियों को किसी विदेशी की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। इसके द्वारा निवेश और रोजगार दोनों ही देश में अच्छे स्तर पर आता है। ये तो हो गई बुनियादी बातें, पर इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस और भी खास है क्योंकि कोरोना के बाद भारत और पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सभी देश अपनी व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे। इस प्रकार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम भी इसी ओर केंद्रित है, जो है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, जिसका सीधा उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को भारत की प्रगति में पूरी तरह इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ उन्हें अमृतकाल और उससे जुड़े इतिहास के पन्नों से रूबरू कराना भी है। तो आइए जानते हैं कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में क्या क्या होने वाला है तथा उसका भारत को कैसे लाभ होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन इस चीज पर भी विशेष ध्यान रहा कि कैसे भारत के युवा और प्रवासी युवाओं ने भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में बढ़ोतरी की। भारत में बन रहे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों को स्टार्टअप्स में और निवेश करने और मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह के निवेश से नए रोजगार सृजन किए जा सकते हैं और उसमें इंडियन डायस्पोरा विशेष भागीदारी निभा सकता है। स्टार्टअप्स के अलावा एक और महकमा है जिसमें प्रवासी भारतीय काफी योगदान दे सकते हैं और वो है पर्यटन का। इस साल के सम्मेलन में पर्यटन में प्रवासी भारतीयों के योगदान की आशा की गई है कि वे न सिर्फ विदेश जाकर भारत के टूरिज्म एम्बेसडर बने बल्कि टूरिज्म में निवेश भी करें। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश पर्यटन के मामले में काफी विस्तृत है और यहाँ अवसर अपार है। इसके अलावा हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बनाने में भी अप्रवासी भारतीयों का बड़ा योगदान रहेगा और लक्ष्य रहेगा कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को इंडियन डायस्पोरा बूस्ट करे। जैसा कि पहले हमने देखा कि अप्रवासी भारतीय उत्पादों को भारत के बाहर ले जाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। अप्रवासी भारतीयों को भारत के प्रति कैसा रवैया रहता है उससे विदेशी भी अपना मत बनाते हैं। यदि वे सोचेंगे कि अप्रवासी भारतीय अपने देश और अपनी चीजों से प्यार नहीं करते तो शायद विदेशी भी भारत में नहीं आएंगे और ना ही उत्पाद का उपयोग करेंगे। इस वर्ष महिला एंटरप्रेन्योर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार महिला उद्यमी बढ़ रहे हैं उसी तरह से उससे महिलाओं के लिए भी नए व्यापार और रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अब तक हमने यही देखा कि प्रवासी भारतीय भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, पर इन सम्मेलनों का केंद्र सिर्फ व्यापार या भावनात्मक जुड़ाव तक ही नहीं है बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी है। भारत के बाहर रह रहे लोगों को अक्सर रंग भेद या अन्य प्रकार के भेदभाव को झेलना पड़ता है और ऐसे में उनके साथ खड़े होने के लिए विदेशी सरकार भी उतनी तेजी नहीं दिखाती और कई बार तो ऐसी चीजों को देखा ही नहीं जाता है। ऐसे में भारतीय सरकार और भारतीय दूतावास का बेहद अहम कार्य होता है। किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने में भी भारत सरकार अहम रहती है और स्थानीय सरकार पर भी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाती है। ऐसे में अगर प्रवासी भारतीय समाज भारत से खुद को दिल से जोड़ेगा तभी भारत से सहायता प्राप्त करने में भी उसको आसानी होगी। इस वर्ष विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने अपने वक्तव्य में इस बार कहा कि भारत सरकार अपने इंडियन डायस्पोरा को सुरक्षित रखने के लिए विदेश स्तर पर प्रयास करता रहेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी मुसीबत में हो, सारे लोग आपके खिलाफ हो, तो सिर्फ माता पिता के ही सहारे उम्मीद रहती है और यदि सहारा मिल जाए तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है। प्रवासी भारतीय कहीं भी रहे लेकिन उनकी माँ तो भारत माता ही है। इसीलिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत और प्रवासी भारतीयों को आपस में जोड़ने के अलावा साझा लाभ भी पहुंचाता है। अगली बार आप किसी एनआरआई से मिलें तो उनका धन्यवाद करें और उन्हें भारत के बारे में सकारात्मक जानकारी दें ताकि वो विदेश में भारत का उचित प्रतिनिधि बने। वीडियो पसंद आई? अगर आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलना।